हेलो एवरीवन, हैशटैग एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइस, आज हम जानेंगे माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग में डिफरेंस। अगर माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग की बात करें गाइस, ये टॉपिक आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बीएड की बात करें, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या बीएड सेकेंड ईयर में हो या आपका बीएड सेमेस्टर वाइज है, ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आपके सामने एग्ज़ामिनर आता है या आप जो है जब वाइवा फेस करने जाते हैं, एग्ज़ामिनर के सामने जाते हैं, तो एग्ज़ामिनर जो है आपसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम बच्चे दे पाते हैं। जो बच्चे थोड़ा डेडिकेटेड होते हैं पढ़ने के प्रति बीएड के टाइम, वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो गाइज, हम यही कहना चाह रहे हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग जो है आपके वाइवा के पर्पस से, एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर गाइज यहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग की बात करें तो दोनों में डिफरेंस यही होता है कि माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म या लघु शिक्षण विधि एंड मैक्रो मतलब होता है विस्तृत स्थूल शिक्षण विधि। चलिए दोनों में अच्छे से डिफरेंस समझते हैं। गाइस, अगर माइक्रो की बात करें तो मैंने आपको इसके पहले 2 वीडियो बना दिया है जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कि माइक्रो क्या होता है और साथ में माइक्रो साइकिल क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में वेरी शॉर्ट में अक्सर पूछ लिया जाता है। जिसका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए माइक्रो टीचिंग एक कॉमन क्वेश्चन है जिसमें पूछ लिया जाता है माइक्रो टीचिंग साइकिल बनाइए। एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाता है, माइक्रो टीचिंग साइकिल बनाइए। अगर आपने अभी तक मेरे उस 2 वीडियो को वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से माइक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग का साइकिल वॉच कर लीजिए। चलिए, अगर डिफरेंस की बात करें माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग की, तो माइक्रो टीचिंग जिसको आता है उसी से जो है मैक्रो टीचिंग कराया जाता है। मतलब जिसको सूक्ष्म शिक्षण आता है उसी से स्थूल शिक्षण कराया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो माइक्रो टीचिंग होता है वो बीएड फर्स्ट ईयर में होता है और जो मैक्रो टीचिंग होता है वो बीएड फाइनल ईयर में होता है। जो माइक्रो टीचिंग होता है गाइस, वो जो होता है स्मॉल ग्रुप में कराया जाता है। जिसकी स्ट्रेंथ क्या होती है माइक्रो टीचिंग में, मतलब बच्चों की स्ट्रेंथ जिसके सामने आप टीचिंग करते हैं। अगर आप एक शिक्षा अध्यापक हैं या शिक्षा अध्यापिका हैं, आप टीचिंग करने जाते हैं, आप ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो आपके सामने 6 से 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप दे दिया जाता है जिसके सामने आपको क्या करना होता है, माइक्रो टीचिंग करना होता है। मतलब छोटे ग्रुप में एक छोटा पाठ कम अवधि के लिए पढ़ाने का जो अवसर आपको मिलता है उसी को क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं। और माइक्रो टीचिंग एक रिहर्सल वर्क होता है। रिहर्सल वर्क कैसे होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, जैसे आप कोई किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो फाइनल परफॉर्मेंस करने से पहले आप अपने परफॉर्मेंस को अपने घर वालों के सामने या अपने कंप्यूटर के सामने उस परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, पेश करते हैं। इसके बाद जो है जब सब लोग ओके कर देते हैं तब आप जाके फाइनल परफॉर्मेंस स्टेज पर करते हैं। इसी तरीके से गाइस, जब आप माइक्रो टीचिंग में जो है निपुण हो जाते हैं, सब तरीके से आपको ओके मिल जाता है, तो आपको फाइनल ईयर में जो है फुल टीचिंग करने का अवसर मिलता है, स्थूल शिक्षण करने का अवसर मिलता है, मैक्रो टीचिंग करने का अवसर मिलता है। यह सबको करना क्या होता है, कंपल्सरी होता है, जो 1 महीने के लिए होता है इंटर्नशिप। तो गाइस, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं जो माइक्रो टीचिंग है वो जो है 1 स्किल एट अ टाइम, मतलब एक ही शिक्षण विधि को एक समय में यूज़ करेंगे। जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं, छोटे टॉपिक को पढ़ाते हैं कम समय के लिए, और जो वो स्टूडेंट हो सकते हैं 6 से 10
के ग्रुप में या वो जो आपके साथ बीएड कर रहे हैं वही जो है स्टूडेंट की तरह ट्रीट करेंगे। 6 से 10 लोग को ग्रुप वाइज में बिठा दिया जाएगा। उसके सामने आप जब माइक्रो टीचिंग करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही शिक्षण विधि का यूज़ करके आप जो है उस टॉपिक को पढ़ाएंगे। लेकिन मैक्रो टीचिंग में क्या होता है, मैक्रो टीचिंग में या स्थूल शिक्षण में आप जो है मेनी स्किल एट अ टाइम, एक समय में एक से अधिक शिक्षण पद्धति का यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ही टॉपिक को पढ़ाते टाइम बहुत ही तरीके का शिक्षण पद्धति यूज़ करके, जितने भी तरीके का शिक्षण पद्धति आपको आता है, आपको लगता है कि इस तरीके से बच्चा ज़्यादा ईजिली तरीके से समझ जाएगा, आप एकदम जो है क्या होते हैं, फ्री होते हैं, एक से अधिक शिक्षण पद्धति का यूज़ कर सकते हैं फुल टीचिंग करते टाइम। और जो माइक्रो टीचिंग होता है वो जो होता है बहुत ही कम समय के लिए होता है। जो माइक्रो टीचिंग होता है सिर्फ आपको 6 मिनट के लिए टीचिंग करना होता है। मतलब टोटल माइक्रो टीचिंग 36 मिनट का होता है, लेकिन 6 मिनट के लिए टीचिंग करना होता है। फिर जो है आगे 6 मिनट में आपको फीडबैक लेना होता है। फिर 12 मिनट के लिए आपको री प्लान करना होता है। फिर जो है 6 मिनट के लिए री टीचिंग करना होता है। फिर अगेन 6 मिनट के लिए क्या करना होता है, री प्लान करना होता है। तो गाइस इसी तरीके से आपको माइक्रो टीचिंग के लिए बहुत ही कम टाइम के लिए माइक्रो टीचिंग करना पड़ता है। लेकिन जो मैक्रो टीचिंग होता है, स्थूल शिक्षण होता है, विस्तृत शिक्षण होता है या फुल टीचिंग जो होता है, उसमें आपको टाइम मिलता है 35 से 40 या 45 मिनट के लिए टाइम ड्यूरेशन मिलता है। एक जो टाइम है, एवरेज टाइम है, वो 35 मिनट के लिए आपको मिलता है। और फुल क्लास में आप जो है स्थूल शिक्षण करते हैं। फुल क्लास में मतलब पूरे क्लास में स्ट्रेंथ रहेगी, मतलब स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, 40 से 60 बच्चों की स्ट्रेंथ रहती है। उसके सामने जाके आपको फुल टू टीचर की तरफ फील करके और टॉपिक को टीचर की ही तरह पढ़ाना होता है। ठीक है गाइस, तो ये होता है आपका स्थूल शिक्षण। तो उम्मीद करते हैं आपको माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। माइक्रो की स्पेलिंग होती है MICRO और मैक्रो की स्पेलिंग होती है MACRO। अब गाइस अगर ये सारी बातें हो गई, जैसे मैंने कि आपको बताया कि जो है माइक्रो टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर में करना होता है, मैक्रो टीचिंग जो है बीएड सेकेंड ईयर में करना होता है। एक समय में एक ही स्किल का यूज़ कर सकते हैं, एक समय में एक से अधिक स्किल का यूज़ कर सकते हैं स्थूल शिक्षण में। और इसमें स्मॉल ग्रुप होता है जिसकी स्ट्रेंथ 6 से 10 बच्चों तक की होती है, या जो भी आपके साथ जो है बीएड कर रहे हैं उन स्टूडेंट को ग्रुप वाइज में डिवाइड कर दिया जाता है, जो एज अ स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हैं। 6 से 10 स्टूडेंट रहते हैं उसमें, मतलब वही जो बीएड कर रहे हैं उन्हीं को स्टूडेंट बना दिया जाता है। या आपको एक्चुअल में 6 से 10 बच्चों के सामने एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे दिया जाता है। इसके बाद गाइस जो टाइम ड्यूरेशन होता है सिर्फ पढ़ाने का माइक्रो टीचिंग, वो सिर्फ 6 मिनट का होता है। और पूरा माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल होता है वो 36 मिनट का होता है। और गाइस जो स्थूल टीचिंग होता है या मैक्रो टीचिंग होता है या फुल टीचिंग होता है, बीएड फाइनल ईयर में 1 महीने के लिए करना होता है, जिस मतलब कि 1 महीने के लिए आपको करना होता है, जिससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद गाइस इस पर आपका मार्क्स बनता है। और गाइस ये माइक्रो टीचिंग जो होता है, मैक्रो टीचिंग जो होता है, वो उसमें पढ़ाते टाइम एक से अधिक शिक्षण पद्धति का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 40 से 60 स्टूडेंट होते हैं, जिसे फुल क्लास बोलते हैं। और इसी में आपको फुल टीचिंग करना होता है। और टीचिंग का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 35 से 40 मिनट के लिए होता है। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको आज के टॉपिक का डिफरेंस समझ में आ गया होगा माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग में। और साथ में गाइस अगर इसी तरीके से आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। मैं कोशिश करके उस पर वीडियो बना दूंगी। वहाँ पे वीडियो ना बना पाऊँ तो उसी टाइम जो है मैं आपको कमेंट का रिप्लाई देके आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगी। और गाइस अगर वीडियो तुरंत नहीं मिलता है आपको तो 1 हफ्ते या 10-15 दिन के अंदर मैं ज़रूर उस टॉपिक को गौर करती हूँ, आपका कमेंट अच्छे से पढ़ती हूँ और उस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गाइस अगर आप बीएड कर रहे हैं या कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। और गाइस अब हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।